नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको रुचिरा पुस्तक भाग 3 कक्षा 8वीं का षष्ठः पाठ ग्रहं शून्यं सुता विना, ग्रहं शून्यम सुता विना, जिसका कि क्या अर्थ है कि घर जो है वो शून्य माने सूना है, सुता माने बेटी के, विना माने बिना, यानी कि वह घर सूना है जहाँ पर बेटी नहीं है। बेटी के बिना यह जो घर है वो कैसा है, सूना है। तो इस पाठ के बारे में जानने से पहले हम एक बार इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। पहला शब्द लिखा हुआ है भ्रातृजाया। भ्रातृजाया का क्या अर्थ है, यानी कि भाभी। दूसरा शब्द है वांछामी, यानी चाहता हूँ, चाहती हूँ। साकम माने साथ में, दिष्टया भाग्य से। यह मीन्स कल, कौन सा कल, बीता हुआ कल। सार्धम साथ में। उभे माने दोनों। कुक्षौ का मतलब कोख में। उद्विग्ना, उद्विग्ना शब्द का क्या अर्थ है, चिंतित। बधारहा, इसका मतलब क्या है, वध के योग्य, वध के योग्य। इसके आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्रोड़े यानी गोदी में। आयासः प्रयास। निर्घृणम यानी घृणा के योग्य। दुहिता पुत्री। निधाय रखकर। गर्हितम निंदित। कनिष्ठा का मतलब छोटी। अपगतः माने दूर हो गया। सन्नद्धः तैयार। श्रुत जातः यानी कि शास्त्रों का समूह। श्रुत चिंतने यानी तत्वों ज्ञान के चिंतन में। शत्रु विदारणे यानी शत्रुओं को पराजित करने में। सकलासु माने सभी। दिक्षु दिशाओं में। सबला यानी बल से युक्त। उत्साहिताम प्रोत्साहित करें। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में कि इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है वो क्या बात बताना चाहता है। देखिए लिखा हुआ है कि यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है, यानी बच्चियों को पढ़ाने के संबंध में है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र का मतलब क्या, जहाँ तहाँ, है ना, देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो शैली है इसकी कैसी है शैली, इसकी संवादात्मक यानी आपस में वार्तालाप करते हुए है। तो आइए पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितुगृहम आगच्छति, यानी जो शालिनी एक लड़की है वो ग्रीष्म अवकाशे का मतलब गर्मी की छुट्टियों में, पितुगृहम का मतलब पिता के घर में, आगच्छति माने आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सभी लोग प्रसन्न मन से उसका, तस्या का मतलब उसका, स्वागत कुर्वन्ति माने करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परम माने किंतु, तस्याः का मतलब उसकी, भ्रातृजाया भी शब्दार्थ में हमने देखा था। भ्रातृजाया का अर्थ क्या था, भाभी। भ्रातृजाया का अर्थ देखा था ना, भाभी। तो भाभी जो है वो उदासीना इव दृश्यते यानी दुखी सी दिखाई देती है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको प्रसन्नता नहीं हो रही, दुखी सी परेशान सी दिखाई देती है। तो क्या होता है, शालिनी जो है वो अपनी भ्रातृजाया से पूछती है, चिंतिता इव प्रतीयसे, क्या पूछती है वो, कि भाभी जो है वो चिंतिता इव, चिंतित सी दिखाई देती हो। सर्व कुशलम खलु, यानी क्या घर में सब कुछ कुशल है, क्या बात है, आप ऐसे हमें क्यों दिखाई देती हो, कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। तो उसकी जो भाभी है, भाभी का नाम क्या है, माला, यानी कि जो शालिनी की भाभी है उसका नाम है माला। माला क्या कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी। क्या कहती है कि शालिनी पूछती है ना कि सब कुछ कुशल तो है, बोली हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, यानी मैं कुशल से हूँ, मैं ठीक हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानी, यानी त्वद अर्थम का मतलब क्या है, तुम्हारे लिए। किम माने क्या, आनयानी आने लेकर आऊँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, पूछती है। ये आनयान शब्द भी लोट लकार का है, ठीक है, जिसमें पूछते हैं आज्ञावाचक होता है, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम चायम वा माने संस्कृत में होता है अथवा, है ना, वो पूछती है शीतल पेय यानी ठंडा कुछ लेकर आऊँ, या चायम वा, अथवा मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ।
तो शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना माने इस समय, तो किमपि न माने कुछ भी नहीं, वांछामि माने चाहती हूँ, यानी इस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, यानी मैं केवल रात्रौ माने रात्रि में, सर्वे सह सभी के साथ, भोजनमेव करिष्यामि यानी भोजन करूँगी। फिर क्या होता है आगे, आगे देखिएगा कोष्ठक में लिखा हुआ जो बातें होती हैं, देखिए ये कोष्ठक दिया गया, कोष्ठक में जो भी बातें होती हैं वो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दी गई होती हैं। ठीक है, कहती है कि भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, मालाया यानी जो माला है उसकी मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयसे, उसकी जो मनोदशा थी वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परम माने किंतु, सह माने वह, मुखेन माने मुख से, किमपि माने कुछ भी, न उक्तवती यानी कि कुछ भी नहीं कहती थी। यहाँ पे भी दो शब्द हैं, एक तो ना, दूसरा है यहाँ पे उक्तवती। कौन सा शब्द है दूसरा? उक्तवती। आ और ऊ मिलके मात्रा लगा रहे हैं ओ की। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि है? गुण संधि है, ध्यान रखना का, ऐसे ही शब्द हमारे बनते रहते हैं। ठीक है, ना उक्तवती यानी कि उसकी जो भाभी होती है वो मुंह से कुछ भी नहीं कहती है। फिर क्या होता है, फिर देखेंगे आगे जो है, राकेशा भगनी शालिनी, राकेश उसका भाई है, किसका? शालिनी का। भगनी का मतलब होता है बहन। राकेश अपनी बहन से कहता है शालिनी, हे शालिनी, दिष्टया तुम समागतया, दिष्टया माने तुम खूब समय से आ गई हो, बहुत अच्छे समय पर बहन मेरी तुम आ गई हो। आगे क्या कहता है, क्यों क्यों तुम समय पे आ गई हो? क्योंकि अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, यानी आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव माने अचानक से ही, निश्चिता माने निश्चित हुई है, यानी मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में अचानक से ही आज एक मीटिंग रखी गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकयाः सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, यानी वो कहते हैं कि अद्यैव माने आज ही, माला के चिकित्सकया सह माने डॉक्टर के साथ, मेलनस्य माने मीटिंग का, समय निर्धारित माने समय निश्चित हुआ था आज ही, आज हमें डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर के यहाँ जा तो नहीं जा पाए, लेकिन तस्या परामर्श अनुसार यद विधेयम तद संपादयेत, यानी यहाँ पे वो कहता है कि डॉक्टर के पास मिलने जाना था, तो क्या हो, मालया सह चिकित्साम प्रति, यानी जो उसकी बहन शालिनी आ गई थी, वो कहती तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ और क्या करो, और तस्या परामर्श अनुसार, यानी डॉक्टर जैसा भी आदेश दे, यद विधेयम तद संपादय, यानी जैसा डॉक्टर कहती है वैसा ही तुम कर देना, ये उससे कहती है। आगे देखिएगा क्या होता है इस कहानी में। आगे शालिनी पूछती है किम भवत, यानी क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वस्थ समीचीनम नास्ति, यानी भाभी का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं दिखाई देता। अहम तो ह्य प्रभृति पश्यामि, यानी मैंने तो यह माने यह, कल ही, यह मैंने हमने आपको बताया था क्या होता है, यह का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी मैंने तो आपको, मैं कल से ही देख रही हूँ, देखती हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें, यानी वह मुझे स्वस्थ दिखाई नहीं देती, प्रतिभात माने नहीं लगती हैं, यानी भाभी जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, उनको कोई परेशानी है, क्या बात हुई है। तो राकेश कहता है, उसका जो भाई है, क्या कहता है, चिंताया विषय ना अस्ति, यानी यह कोई चिंता का विषय नहीं है। शालिनी जो है वो अपनी बहन से कहता है कि चिंता का विषय नहीं है, तुम क्या करो, मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ चली जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, मार्गे सा माने रास्ते में, वह कौन, यानी कि शालिनी की भाभी है माला, रास्ते में वह तुम्हें सर्व ज्ञापयिष्यति, सब कुछ बता देगी। अभी देखिए यहाँ पे भी ये कोष्ठक आ गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये कोष्ठक लगा हुआ है। इसमें क्या करे, माला शालिनी च चिकित्साम प्रति गच्छन्तौ वार्ताम कुरुते, यानी माला और शालिनी जो है वो चिकित्साम प्रति गच्छन्तौ, डॉक्टर के पास जाते जाते समय रास्ते में, वार्ताम कुरुत माने बात करती हैं। क्या बात करती हैं? वो ये बात करती हैं, पूछती है, कौन पूछती है, शालिनी जो है उसकी ननंद, वो अपनी भाभी से पूछती है किम अभवत, किम अभवत का मतलब क्या हुआ। भ्रातृजाये, भ्रातृजाये माने हे भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, कौन सी समस्या है, क्या परेशानी है। माला कहती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मास त्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि, बहुत बड़ी बात कहती है कि मैं
मास त्रयस्य, त्रयस्य का मतलब 3, मास माने महीने का, गर्भम माने गर्भ, स्वकुक्षो माने अपनी कोख में, धारयामी माने रख रही हूँ, यानी मैं जो हूँ वो 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में रख रही हूँ। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति, और तुम्हारा जो भाई है, तब भ्रातु तो माने आपका, आपका भाई जो है, भ्रातु षष्ठी विभक्ति आ रही है यहाँ पे। आपका जो भाई है वो क्या करता है, वो आग्रह अस्ति, उसका आग्रह है, यत माने कि, अहम लिंग परीक्षणम कारयेम, मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। लिंग परीक्षण क्या होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करना कि वो बेटा है या बेटी है। तो कहते हैं कि लिंग परीक्षण करवाने के लिए कह रहे हैं। कुच्छो, कुच्छो माने कोख में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, यानी कोख में कन्या अस्ति, यदि कन्या हुई, चेत गर्भपातयेयम, गर्भपातयेयम का मतलब होता है अवर्षण कराना। अगर आपके गर्भ में कन्या है तो आप क्या करना कि उसका अवर्षण करा देना, उसको गिरा देना, पातयेयम माने गिरा देना। आगे कहते हैं अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, उद्विग्न हूँ, परेशान हूँ। परम किंतु तब भ्राता वार्तमेव न शृणोति, आपके जो भाई हैं वह हमारी बात को सुनते ही नहीं हैं। क्या उनके भाई नहीं सुन रहे हैं, यानी उसकी भाभी का मन नहीं है ये जांच कराने का, लिंग परीक्षण कराने का, लेकिन उसका जो भाई है शालिनी का, जिसका कि नाम राकेश है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होता। शालिनी कहती है, क्या कहती, भ्राता एव चिंतयितुम कथम प्रभवति, भ्राता एव चिंतयितुम इमम कथम प्रभवति, यानी भाई इस प्रकार का चिंतन कैसे सोच सकते हैं। चिंतयितुम अपि माने इस तरीके का चिंतन या इस तरीके का सोच विचार, कथम प्रभवति कैसे, भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वो अपने दिमाग में प्रश्न करती है। और शिशु कन्या अस्ति, यदि हमारा आने वाला शिशु बेटा या बेटी कन्या अस्ति, यदि वो कन्या है, लड़की है, चेत बधारहा, तो मैं उसको मार डालूं, यानी वो क्या वध के योग्य है यदि गर्भ में पल रही बेटी है तो। जघन्यम कृत्यम इदम, यह जो कृत्य है वो अत्यधिक महान पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तुम विरोधम न कृतवती, वो अपनी भाभी से कहती है कि तुमने विरोध नहीं किया, तुमने इस कार्य के लिए मना नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य, वह आपके शरीर में, कौन वह, वह का मतलब वह जो उसका जो भी गर्भ है, जो बेटा है या बेटी है गर्भ में जो भी है, तव शरीरे स्थितस्य शिशु, तुम्हारी कोख में शरीर में स्थित जो शिशु माने बच्चा है, बधार्थम चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठति, यानी जो तुम्हारा पति है, जो मेरा भाई है, वह तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए सोच रहा है। और तुम तूष्णीम, तूष्णीम का मतलब चुपचाप, तिष्ठति माने बैठी हो, और तुम चुपचाप बैठी हो हैं, बच्चा तुम्हारा है, वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं। अधुनेव गृहम चल, अभी इसी समय घर चलो, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर पर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं उनके साथ बातचीत करूंगी, अभी अभी घर चलो, मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखिएगा क्या होता है। आगे संध्या काले भ्राता आगच्छति, देखिए लिखा हुआ है कि संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय जो भाई है वो आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर इत्यादि को प्रक्षाल्य माने धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाता है, और क्या करता है, दीपम प्रज्वलितम पति, और दिए को दिया जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की, भवानी यानी दुर्गा माँ की स्तुति करता है। कौन, माला का पति और किसका भाई, शालिनी का भाई, स्तुति करता है। तदनंतर माने उसके पश्चात, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि माने सभी, एकत्रता माने इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, तब क्या होता है, तब जो होता है वो देखिएगा कि क्या बात होती है। उस समय राकेश कहता है, माले यानी हे माला, संबोधन किया गया है, स्त्रीलिंग शब्द है, लता का लते, माला का माले, ठीक है। तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा, यानी डॉक्टरनी साहिबा ने क्या कहा, किम अकथयत माने क्या कहा, क्या कहा डॉक्टरनी ने, आज आप डॉक्टर के पास गई थी। तो आगे वो उसका भाई पूछता है, तो माला जो है, देखिए यहाँ पर भी ये पूरी कोष्ठक की बात कही गई है, कोष्ठक का मतलब बात को, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कि आगे वहाँ की
क्या स्थिति है ये देखिए, ये बैठा हुआ है राकेश और ये इसकी भाभी है और ये है शालिनी जो कि बात कर रही है अपने भाई से। ठीक है, अब देखिएगा, माला मौनमेव आश्रितम, यानी माला जो है वो कैसी है, वो चुपचाप बैठी हुई है ना। माला जो है वो मौनम एव आश्रिति, मौन का सहारा लिए हुए चुप बैठी हुई है। तदैव माने तभी, तदैव माने तभी क्या होता है, क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीय पुत्री की, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, माने अंबिका उसकी पुत्री थी राकेश की जो 3 साल की थी। पितुः क्रोडे, पितुः क्रोडे का मतलब गोदी में, पिता की गोदी में उपविशति माने बैठ जाती है। तस्मात् चॉकले हम च याचते, और वो अपने पिताजी से क्या मांगती है, चॉकलेट मांगती है। ठीक है, राकेश अंबिका लालयत, राकेश जो है वो अपनी बेटी अंबिका को बहुत प्यार करता है और बहुत प्यार करने के बाद क्या होता है, चॉकलेयम प्रदाय, अपनी बेटी को चॉकलेट देता है। ताम क्रोडात अवतारयति, और उसको अपनी गोदी से उतार देता है। माला पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, और पुनः माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। दृष्टि क्षिपति माने डालता है, प्रश्नवाचक दृष्टि होती है कि उसने जो सवाल किया था उसका उसको जवाब नहीं मिला। उसकी पत्नी माला जो थी वो चुपचाप बैठी हुई थी। शालिनी एतम सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी देखती है कि भाई ने भाभी से प्रश्न किया, भाभी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय उसकी एक भतीजी जो है शालिनी की, वो आती है अपने पापा की गोद में बैठती है और चॉकलेट मांगती है। पापा उसको चॉकलेट दे देते हैं और उसको गोदी से उतार देते हैं और फिर से अपनी पत्नी की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। शालिनी यह सब देख करके क्या करती है, उसको उत्तर देने का प्रयास करती है। यानी जो प्रश्न वो अपनी पत्नी से पूछ रहा होता है, शालिनी से, सॉरी माला से, तो वो माला की जगह शालिनी उत्तर देती है। कहती भ्राता माने हे भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्री अस्ति पुत्री वा, तस्या माने उसकी, उसकी किसकी, यानी माला की। कुक्षी माने कोख में, पुत्र है अथवा पुत्री, वा माने हमने भी बताया था अथवा, तो उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है ये जानना चाहते हो। किमर्थम, किस लिए ये बात जानना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों आप ये जानना चाहते हो कि कोख में कौन सा बच्चा है। षड मासांतर, षड माने 6, मासांतर माने महीने के, अंतर माने बाद में, 6 महीने के बाद में सर्व स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यानी आपने शुरू में पढ़ा था कि 6 महीने की उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, वो 3 महीने, क्षमा कीजिएगा, 3 महीने की गर्भवती थी और 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाए। 9 महीने में एक बच्चे का जन्म होता है। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले आप ये प्रयास क्यों कर रहे हैं जानने का कि आपकी पत्नी की कोख में जो संतान है वो कैसी है। राकेश कहता है भगिनी, भगिनी माने बहन, तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो, अस्माकम ग्रहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, यानी हमारे घर में जो अंबिका है वो पुत्री के रूप में पहले से ही है। आगे वो कहते हैं अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, यानी इस समय हमारे परिवार के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है तरही माने तो, कुक्षी माने कोख में, पुत्री अस्ति यदि पुत्री हुई, चेत हंतव्या, यानी अगर तुम्हारी कोख में एक बेटी पहले से है अगर दूसरी भी पुत्री हुई तो तुम उसको मार दोगे। तीव्र स्वरेण मन तेज आवाज में बोलती है, क्या कहती है, हत्याया पापम कर तुम प्रवृत्तो अस्मि त्वम, यानी हत्या का पाप करने के लिए तुम इस कार्य में लगे हुए हो। राकेश कहता है उसको भाई नहीं हत्या तो ना, यानी कि मैं जो हूँ वो हत्या तो नहीं करना चाहता, मैं हत्या तो नहीं कर रहा हूँ। शालिनी को और गुस्सा आता है, वो कहती है तरी किमर्थम निग्रहणम कृत्यम इतम, अगर तुम हत्या नहीं करना चाहते हो, तरी माने तो, किमस्तिम माने किस लिए, निग्रहणम माने निंदनीय, कृत्यम इदम यह जो कार्य आप कर रहे हो फिर किस लिए कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतमान, क्या तुम हमेशा भूल गए, विस्मृतमान माने भूल गए। अस्माकम जनका माने हमारे पिता, कदापि माने कभी भी, पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने कभी भी बेटे और बेटी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्ति इमाम उद्धरति इसम, वह सर्वदैव माने हमेशा ही मनुस्मृति की, पंक्ति इमाम माने इन पंक्तियों का, उद्धरति इसम माने उदाहरण दिया करते थे। यानी हमारे जो पिता थे उनके भी तो 2 संतान थी, एक बेटा था और एक बेटी थी। हमारे पिता ने क्या किया कि कभी भी बेटा और बेटी में भेद नहीं किया। वो क्या कहते थे, मनुस्मृति की पंक्ति, आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा,
आत्मा से ही पुत्र और आत्मा से पुत्र उत्पन्न होता है, और पुत्रेण द्वैता समा, पुत्री जो होती है, पुत्र और पुत्री, वो भी पुत्र के समान ही होती है, इसलिए वो कभी भी उसमें भेद नहीं करते। तुमपि सायं प्रातः देवी स्तुतम करो, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए? सृष्टि उपादिन्या, यानी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ, माने शक्ति का तिरस्कारम करोसी, तिरस्कार कर रहे हो। यानी सुबह भी मैं भी जब आई थी तो तुम भवानी की पूजा कर रहे थे, तब मनस इयति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित, इतनी बुरी वृत्ति, इतना बुरा व्यवहार कैसे आ गया? इदम चिंतित्वा, यह सोच सोच कर, अहम कुंठिता अस्मि, यानी मैं बहुत कुंठित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो भी शिक्षा पिताजी ने तुम्हें दी थी वो सारी शिक्षा बेकार गई। राकेश कहता है भगनी विरम विरम, विरम शब्द का अर्थ क्या है कि बस करो, हे भगनी विरम विरम, बस करो बस करो। अहम मन में, स्व अपराधम मैंने अपने अपराध को स्वीकारोमि, स्वीकार करता हूँ, लज्जिताश्चास्मि, और मैं लज्जित हूँ कि मैंने ये इतनी बड़ी गलती की। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज के बाद मैं कभी भी इस प्रकार का निंदनीय कार्य नहीं करूँगा और उसके विषय में चिंतन भी नहीं करूँगा। आगे क्या कहता है वो कि यथैव अंबिका मम, यानी जैसे अंबिका मम मैंने मेरी हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे मेरी जो उसकी 3 साल की अभी बेटी आई थी ना अंबिका, जैसे अंबिका मेरे स्नेह की अधिकारिणी है, तथा मन वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला शिशु भी हमारे स्नेह का यानी हमारे प्रेम का अधिकारी होगा। भवत पुत्री वा, यानी पुत्र, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो, मैं उसको भी, अपनी दूसरी संतान को भी उसी प्रकार से प्यार करूँगा जैसे कि मैं अपनी पहली पुत्री अंबिका को करता हूँ। आगे देखिएगा, आगे क्या कहते हैं, अहम स्वगर्हितम चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्ना, यानी अहम माने मैं कैसा हूँ कि मैं स्वगर्हितम चिंतनम, मैंने अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रति पश्चाताप मग्ना, पश्चाताप से दुखी हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, क्या भूल गया उसका भाई, कह रहे मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वात्र अफलः क्रिया, यानी यत्र माने जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं, और यत्रैता माने जहाँ पर ये न पूज्यन्ते माने नहीं पूजी जाती, वहाँ पर क्या होता है, तत्र माने वहाँ पर, अफला क्रिया यानी जो भी कार्य, जो जितने भी सारे कार्य किए जाते हैं वो सारे ही निष्फल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कार्य उनका कोई उनको फल नहीं मिलता। अथवा कह रहे आगे भी कहा गया पितु 10 गुणा मातेति, यानी पिता से 10 गुणा माने 10 गुना अधिक, मातेति माने माता होती है, यानी पिता तो पिता होता ही, माता जो है उससे 10 गुना ज़्यादा होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगनी, हे भगनी तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया, अच्छा रास्ता दिखाया। कनिष्ठा अपि माने छोटी होते हुए भी, वरिष्ठ और कनिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ माने बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा, बड़ी होते हुए भी तुम मम गुरु असि, बड़े होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। आगे कहते हैं, शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, बस करो पश्चाताप, तब मनस अंधकारा अपगतः प्रसन्नताया विषयो अम, तब मनस माने तुम्हारे मन में जो मन का अंधकार था, अपगतः का मतलब होता दूर हो गया, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए कहते भाभी, आगच्छ माने आओ, सर्व चिंता त्यज्य, सभी चिंताओं को छोड़ दो, और क्या करो, आगंतु शिशु स्वागताय, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा भव माने तैयार हो जाओ। भ्राता तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, क्या प्रतिज्ञा करो, कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा के लिए, तस्या पाठने दत्त चित्ता स्थास्यति, और उसकी पढ़ाई में पूरा योगदान दो। पुत्री रक्ष यानी पुत्री की रक्षा करो, और आगे क्या कहते हैं कि पुत्री रक्ष, पुत्री आगे कहते हैं पाठ्य, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे इसके साथ क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि जो है इति सर्वकारस्य घोषणा तथैव सार्थिका भविष्यति, सरकार की यह घोषणा तब ही, तदैव मन तब ही सार्थक होगी, यदा मन जब, वयम सर्वे मिलित्वा हम सब मिलकर, चिंतनम इदम इस चिंतन को यथार्थ रूपम करिष्यामः, यानी सही रूप में जब हम इस चिंतन को करेंगे, बेटियों को सच में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तभी सरकार की यह घोषणा जो है वो पूरी होगी। कौन सी घोषणा है, या गार्गी श्रुत चिंतने, तो कहते हैं
कि सरकार की यह चिंता जो घोषणा है वो तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर के क्या करेंगे, जब हम सब मिलकर जो है इस प्रकार का चिंतन को सार्थक रूप देंगे। और एक श्लोक पढ़ा जाता है, या गार्गी श्रुति चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्याति भितः साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम। इसके माध्यम से बताते हैं कि जो गार्गी श्रुति चिंतन में यानी कि वेदों के अध्ययन में नृपनये का मतलब नीति में, पांचालिका विक्रमे, पांचालिका किसको कहते हैं, पांचालिका कहते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी का नाम पांचालिका भी था। और विक्रमे यानी कि द्रौपदी जो थी वो द्रुपद राजा की पुत्री थी, वो बहुत पराक्रमी थी। जिस प्रकार द्रौपदी अपने पराक्रम में लक्ष्मी शत्रु विदारणे यानी लक्ष्मीबाई यानी जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं झांसी की रानी, उन्हें शत्रु विदारणे में शत्रु के नाश करने में। और गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, कल्पना चावला जिस प्रकार से विज्ञान के आंगन में आकाश में रह करके नित्य नए आयामों को जिन्होंने छुआ, जो अंतरिक्ष तक गई है ना, ऐसी महिलाओं के इंद्रोद्योगपते, इंद्रो का मतलब इंदिरा नुई जो एक महिला हैं जो पेप्सिको की सीईओ भी हैं। कौन है, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेप्सिको कंपनी की। तो इंदिरा उद्योगपति यानी जिस प्रकार से इंदिरा नुई उद्योगपति में, उद्योग में अपना स्थान उन्होंने बनाया। खेल जगत की ख्याति भी साइना, और जिस प्रकार से साइना नेहवाल ने खेल जगत में ख्याति अर्जित की, ख्याति का मतलब प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी प्रकार से क्या करना है, उसी प्रकार से सेयम स्त्री सकला सुदिक्षु यानी स इयम माने वह स्त्री, सकला सुदिक्षु सभी दिशाओं में, सबला सर्वे सदोत्साहताम यानी ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हो, सबल हो, किसी के ऊपर आश्रित ना हो, सर्वे सदा उत्साहताम सभी लोग सदैव जो है उसको उत्साहित करें, उसकी प्रशंसा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। बच्चों यदि आपको ये पाठ जो है पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।